प्रिय विद्यार्थियों, हम भारत में बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना इस विषय पर पूर्व में चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने देखा कि किस तरह से भारत में मुगल सत्ता के निर्बल होने पर उसका फायदा उठाकर दक्षिण भारत में केंद्रीय शक्तियां स्वतंत्र हुई और इन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इसी में हमने देखा कि दक्षिण भारत में बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। वर्तमान में जो बंगाल है, इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सभी क्षेत्र उस समय शामिल थे। एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत आता था और ये कहा जाता था कि जिसका बंगाल पर नियंत्रण होता है उसका आधे भारत पर अधिकार निश्चित रूप से होता है। इसी में हमने देखा कि आने वाले समय में जब भारत में यूरोप वासी व्यापारियों के रूप में आए, उन्होंने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। मुगलों से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करके उन्होंने यहाँ से स्वतंत्र रूप से व्यापार करना शुरू किया। तो बंगाल के नवाब को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये उसके आर्थिक हितों पर कुठाराघात हो रहा है। ऐसे में हम देखें तो जो घटनाएं उस समय घटित हुई सिराजुद्दौला के समय, सिराजुद्दौला ने इससे पूर्व हमने देखा कि किस तरह से कासिम बाजार पर उसने अधिकार कर लिया, जो अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कालकोठरी की घटना उसके समय घटित हुई 20 जून 1756 ईस्वी को। उसने 146 अंग्रेजों को एक कालकोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे। इससे नाराज होकर अंग्रेजों ने क्लाइव और वॉटसन जो जल सेना का सेनापति था, उसके नेतृत्व में सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक सैन्य अभियान किया, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। चूँकि भारत के ही लोग उसके खिलाफ हुए। बंगाल में जो राजा मानिकचंद थे, जगत सेठ बंधु थे, व्यापारी अमीचंद था, मीर जाफर था, इन सभी ने अंग्रेजों के साथ साठगांठ करके सिराजुद्दौला के पराजय में योगदान दिया। इसमें हम देखेंगे चूँकि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि की गई थी, जिसमें मीर जाफर को उनकी कलकत्ता में किलेबंदी को स्वीकार करना पड़ा तथा जो व्यापारिक सुविधाएं उनको मिली हुई थी अंग्रेजों को, उन सभी को उसने स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम ये निकला कि आने वाले समय में दोनों के मध्य युद्ध होना आवश्यक हो गया। ऐसे में भारत का प्रसिद्ध प्लासी युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया, जिसके कुछ कारण रहे। मुख्य रूप से हम देखें तो अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को, चाहे वो जगत सेठ बंधु हो, मानिकचंद सेठ हो, या फिर यहाँ के मुसलमान हो, मीर जाफर हो, मिर्जा अमीर बेग हो, हुसैन खां हो, इनको अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेज भी ये चाहते थे कि बंगाल में कोई कठपुतली शासक हो, जिससे वो निर्विवाद रूप से यहाँ से व्यापार कर सके और बंगाल से वो लूट करके, आर्थिक शोषण करके बंगाल का अपनी आर्थिक हितों की पूर्ति कर सके। ऐसे में हम देखें तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जब उसने बंगाल के लोगों को, जो राजगद्दी के विरोधी थे, जैसे जगत सेठ है और हमने पहले भी बताया सेठ अमीचंद है, राजा कृष्णचंद है, राय दुर्लभ है, इन सभी को अंग्रेजों ने साठगांठ करके अपनी ओर मिला लिया और उन्होंने सिराजुद्दौला पर संधि भंग करने का आरोप लगाया। उन पे आरोप लगाया कि वो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेज विरोधी कार्यवाही कर रहे हैं। ऐसे में अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसी बस्ती थी, फ्रांसीसी नगर था चंद्रनगर, इस पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते थे और ऐसे में जब यहाँ के स्थानीय हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों से मिल गए तो दोनों पक्षों में युद्ध आवश्यक हो गया। हम देखें तो 19 जून 1757 के पश्चात ही वो परिस्थितियां बनने लग गई थी, जिससे कि प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। दोनों पक्षों के मध्य 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया, कि हम पनिकर का ये कहना है कि प्लासी एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने और मीर जाफर ने मिलकर नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया, क्योंकि मीर जाफर ने अपने ही नवाब के विरुद्ध ये षड्यंत्र किया था, जिसमें उसने राय दुर्लभ को अपनी ओर मिलाया, यार लतीफ खां को अपनी ओर मिलाया और युद्ध स्थल पर सेनापतियों ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं किया, ये मूक दर्शक बनकर रहे।
क्योंकि सुनियोजित योजना से प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अकेला मीर मोइनुद्दीन खान कुछ नहीं कर सकता था, तो ऐसे में सिराजुद्दौला की पराजय सुनिश्चित थी। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई, उसे राजगद्दी से हटाया गया और 28 जून 1757 को मीर जाफर को योजना अनुसार बंगाल का नया नवाब बनाया। इसमें हम देखें तो चूंकि आने वाले समय में सिराजुद्दौला उनके लिए खतरा हो सकता था, तो मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, इसने 2 जुलाई को सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। इस प्लासी युद्ध का राजनीतिक महत्व है, आर्थिक महत्व है और नैतिक महत्व है। राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अंग्रेज जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करना शुरू किया था, व्यापारिक और आर्थिक नियंत्रण तो उन्होंने भारत पर स्थापित किया ही था, साथ में ही प्लासी युद्ध के माध्यम से उन्होंने भारत की राजनीति में प्रवेश किया और यहीं से उनका भारत की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू हुआ। आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें तो सिराजुद्दौला को हटाकर जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, तो एक कठपुतली या नाम मात्र का शासक अब बंगाल का नवाब बन गया। 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक की यदि हम बात करें तो मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए। ये अलग अलग रूपों में उसने दिए और अकेले क्लाइव को उसने 20 लाख रुपए, वॉटसन को 10 लाख रुपए दिए। तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल का आर्थिक शोषण अब शुरू हुआ मीर जाफर के समय। प्लासी युद्ध के पश्चात भारत की राजनीति में परिवर्तन हमें देखने को मिला, जिसकी पराकाष्ठा हुई 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में, जिसकी चर्चा हम करेंगे आगे। आने वाले समय में हम देखें तो चूंकि मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगनों की जागीर दी थी, तो इस जागीर से जो आय होती थी वो भी अब अंग्रेजों के कोष में जाने लगी। इसी तरह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उनको व्यापार करने की और भी छूटें दी गई। बंगाल से जो राजस्व प्राप्त होता था उसका एक निश्चित भाग अब अंग्रेजों को मिलने लगा। नैतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो इस युद्ध का अपना ही महत्व था, क्योंकि भारतीयों के खिलाफ ही अंग्रेजों का पक्ष लिया था और ये कहा जाता है कि इसमें पराजय भी सिराजुद्दौला की इसीलिए हुई क्योंकि मीर जाफर जैसा सुयोग्य सेनापति जब उसके हाथ से चला गया, अंग्रेजों के पक्ष में हो गया, तो उसकी पराजय तो वही निर्धारित हो गई थी। मीर जाफर ने, जो कि नाममात्र का शासक था, उसने बंगाल का नया नवाब बनते ही अंग्रेजों ने उसके माध्यम से अपना शोषण करना शुरू किया। ये कहा जाता था, कर्नल मॉलिसन ने कहा था कि मीर जाफर के लिए जितना लूट सको लूटो, और यह है कि मीर जाफर तो सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी हाथ डाला जाएगा उसमें से कुछ ना कुछ तो निकल कर बाहर आएगा ही। ऐसे में हम देखें तो मीर जाफर के समय बंगाल का, वहाँ के नवाब का आर्थिक शोषण शुरू हुआ, जो अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है। इसी समय अंग्रेजों का डचों के साथ 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें डच पराजित हुए और भारत में अंग्रेजों की सत्ता निर्विवाद रूप से स्थापित हुई। आने वाले समय में ये देखते हैं हम कि जब अंग्रेजों की मांग लगातार बढ़ने लगी और मीर जाफर उनको पूरा करने में समर्थ नहीं हो पा रहा था, तो अंग्रेजों ने फिर से चाल चली। 1760 ईस्वी में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने अब मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम के साथ साठगांठ करना शुरू किया। मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था, दोनों के मध्य, अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य कोई समझौता हुआ और इस समझौते के माध्यम से हम देखते हैं कि मीर कासिम ने कुछ सुविधाएं अंग्रेजों को देना तय किया, जिसमें ये था कि वो अंग्रेजों को कुछ आर्थिक धनराशि देगा। सिलहट में जो सीमेंट उत्पादित होती है उसका आधा हिस्सा भी वो अंग्रेजों को 3 साल के लिए दे देगा। इस साठगांठ के फलस्वरूप हम देखते हैं 1760 ईस्वी में रक्तहीन क्रांति हुई और बंगाल का नवाब अब मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम बन गया। इस तरह से अंग्रेजों ने दूरदर्शिता से, कूटनीति से और सूझबूझ से भारत में व्यापारिक नियंत्रण के साथ साथ अब राजनीति में हस्तक्षेप करके बंगाल की राजनीति पर ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की और प्लासी युद्ध के माध्यम से उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया।